पता है इस जनरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक सेकेंड। 75,000 रुपए वाला सैमसंग का S24 कितना का है जी? भैया आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। सॉरी, देखा? फोकस। और इसने ना हमारा फोकस पूरा बिगाड़ रखा है, या यूं कहूँ तो हमारा ब्रेन कमज़ोर होते जा रहा है। अगर ऐसा नहीं लगता तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप में से 90% लोग ये वीडियो पूरा नहीं देखेंगे। Or smartphone addiction had a higher incidence of anxiety, depression, and even had suicidal thoughts. Brain rot. देखो, जब तुम सिर्फ एक नोटिफिकेशन चेक करने के लिए फ़ोन उठाते हो और पता नहीं कैसे 30 मिनट तक रील स्क्रॉल करते हो, कभी कभी कुछ चीज़ें भूल जाते हो या फिर अच्छे से डीप और फोकस नहीं कर पाते हो, तो तुम इस बीमारी का शिकार हो चुके हो, जिसका नाम है ब्रेन रॉट। और ये चीज़ हम में नहीं, बच्चों में भी है। इनफैक्ट बच्चों में हमसे कहीं ज़्यादा डेंजरस हो चुका है। कि मेरी दीदी की बेटी वो बिना कार्टून वीडियोस देखे खाना नहीं खाती है। पहले तक तो ठीक था क्योंकि लॉन्ग वीडियोस देखती थी, लेकिन अभी शॉर्ट देखना स्टार्ट कर दिया और अभी उनका ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज पे है, तो ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट उनका फोकस, टैलेंट और अटेंशन स्पैम डिस्ट्रॉय कर रहा है। और ये सिर्फ उनका ही नहीं, हमारा भी, क्योंकि रील्स में पता नहीं होता कि अगले 10 सेकंड में क्या आने वाला है। हर एक रील के साथ हमारे इमोशन चेंज होने लगते हैं, कभी सैड, कभी फनी, कभी मोटिवेशन, कभी स्पिरिचुअल। और जस्ट फॉर अ टेस्ट, ये वीडियो के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए रील स्क्रॉल करना, उससे पहले एक अलार्म सेट कर लेना, वरना 5 मिनट का कब 5 घंटे हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। और उसके बाद ऑब्जर्व करना कि रील्स देखने से पहले और उसके बाद कैसे फील कर रहे हो, क्योंकि स्क्रॉलिंग में हमारे इमोशंस इतनी तेज़ी से स्विच होने लगते हैं कि हमारा ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली सैड, डिप्रेस्ड या फ्रस्ट्रेटेड फील होने लगता है। और सिर्फ इतना ही नहीं कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करने से हमारा ब्रेन वीक होता है, हम ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं कर पाते हैं, हम डीप वर्क नहीं कर पाते। इनफैक्ट ये चीज़ें मेरे साथ भी हो रही। वैसे पहले मैं बुक्स पढ़ता था, लॉन्ग पॉडकास्ट सुनता था और बिना डिस्ट्रैक्शन काम कर पाता था, लेकिन कुछ टाइम से मुझे डीप और बोरिंग लगने लगा है। हर 5 मिनट फ़ोन चेक करता हूँ और घंटों तक रील स्क्रॉल करता हूँ। वैसे इसका सोल्यूशन मुझे पता है, लेकिन ये क्यों होता है इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। देखो, ये सब होता है एक हैबिट साइकिल की वजह से, जिसका नाम है ट्रिगर्ड एक्शन रिवॉर्ड, और ये लूप चलते ही रहता है। अब इसको इस तरह से समझते हैं कि तुम कोई काम कर रहे हो और नोटिफिकेशन आता है तो ये एक ट्रिगर्ड है, और जैसे तुम्हें नोटिफिकेशन आता है तो तुम फोन उठाते हो और रील स्क्रॉल करने लग जाते हो, तो ये एक एक्शन है। और उसके बाद हर 10-15 सेकंड में नए वीडियो, नए इमोशन और ऐसे ही डोपामिन हिट मिलते रहते हैं, तो ये एक रिवॉर्ड है और ऐसे ही लूप हमेशा चलते रहता है। वैसे तुम्हें डोपामिन के बारे में पता है? ये एक फील गुड केमिकल है जो हमारे ब्रेन में तब रिलीज होता है जब हमें कोई अच्छी चीज़ लगती है। पहले कोई अचीवमेंट में रिलीज होता था, जैसे कि कोई टास्क को कंप्लीट करना हो या कोई स्किल को सीखना हो या एग्जाम में अच्छे स्कोर करना हो। लेकिन अब क्या है, रील्स देखते ही, वीडियो गेम्स खेलते या एडल्ट कंटेंट देखते तुम्हारे ब्रेन को बिना मेहनत के वो डोपामिन मिलने लग गया है, तो तुम्हें मेहनत करके कुछ अचीव करने का मन ही नहीं होता है और तुम इसे एकदम से स्टॉप भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें बेचैनी, चिड़चिड़ापन या बोर्डम फील होता है और तुम्हारा ब्रेन उसी चीज को रिपीट करने को फोर्स करता है। अब बात करते हैं सोल्यूशन के बारे में। और वैसे यहाँ तक देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम अब भी तुम्हारे ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हो। अगर अपने बच्चों को अभी तक फ़ोन नहीं दिया तो एटलीस्ट 5 साल से पहले फ़ोन मत दो, उनका ब्रेन डेवलप होने दो, उसके बाद दे देना। और अगर फ़ोन दे दिया है तो छीनना मत, वरना रोने लग जाएंगे, इरिटेटेड होने लग जाएंगे। उनके फ़ोन के बजाय दूसरे एक्टिविटीज़ में लगाओ, खुद साथ में खेलो या कोई कॉमिक या स्टोरी बुक पढ़ो। और जैसे जैसे ये एक्टिविटीज़ उनको अच्छी लगने लगेगी तब वो फ़ोन नेचुरली साइड होने लगेगा। उसके बाद तुम फ़ोन को 1 घंटा या 30 मिनट तक लिमिट रख देना। ये WHO के हिसाब से भी हेल्दी रेंज है। पहले तो ये वीडियो 1.5x में देखना बंद कर दो और इंस्टाग्राम डिलीट करना या 2-3 दिन तक फोन यूज नहीं करना ऐसा सोच रहे हो तो गुड फॉर यू, बट ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जितनी तेजी से तुम छोड़ने वाले हो उतनी ही तेजी से तुम और ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दोगे। तो उसके बजाय ये 2 चीजें करना। पहले तो प्ले स्टोर पे जाकर रीगेन ऐप को डाउनलोड कर लो, उससे तुम रील्स को और शॉर्ट्स को एकदम से स्टॉप कर सकते हो। और दूसरा है ग्रे स्केल मोड, जो फोन में ऑलरेडी होता है, उसे ऑन कर दो, जिससे तुम्हारा फोन एकदम से ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, जिससे तुम्हारा फोन बोरिंग लगने लगेगा और तुम फोन यूज करना छोड़ दोगे। लेकिन ये तब होगा जब तुम रियलाइज करोगे कि ये फोन तुम्हारे लिए थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है या तुम्हारे ब्रेन के लिए डेंजरस होता है, वरना ग्रे स्केल भी तुम्हें एकदम एस्थेटिक लुक लगेगा और तुम और अच्छे से एंजॉय करोगे। तो उसके बजाय फोन को थोड़ा साइड पे रखो
और 1 घंटा, एटलीस्ट 1 घंटा दिन में थोड़ा सा बाहर फिरो बिना फ़ोन के, थोड़ा सा बोर हो जाओ। इससे तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, जैसे कि कोई आउटडोर गेम्स खेलना हो या एक्सरसाइज करना हो। और धीरे धीरे बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, एटलीस्ट 1 पेज सिर्फ। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते रहना और हर एक चीज़ में सिर्फ 1% करो, जिससे तुम्हारा ब्रेन उस डोपामिन को रिलीज़ करे। और इवेंचुअली धीरे धीरे बढ़ाते रहना, जिससे तुम्हारा डोपामिन रिलीज़ होता रहेगा और तुम्हें इस चीज़ों में मन लगता रहेगा। और वो जो शॉर्ट्स और जो भी वो एडिक्शन होगा उससे थोड़ा दूर हो जाओगे। तो बस इतना ही था। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।